ओ भाइया को सेवा भैया आप कहते हैं कि रात फ्री में चले जाओ ठन्ना ये टूटे फूट गया भैया लंका ने भगवान राम लक्ष्मण से बोला क्या कहा मूर्छित राम लक्ष्मण को लंका में लगा था उस समय जांघ पर बैठाकर राम लक्ष्मण से बोले क्या कहा भैया कि सुत बितनारी बारंबार मिल सकता है दूतना बदाम दुनिया में बारंबार पा सकता है सही बात है दंगे महल गिर जाने की बात दूसरा महल बन सकता है एक नारी जाने की बात दूसरी नारी मिल सकती है सही बात है दंगे यह हम जानी को कि बंधु बिछोहू पिता लग्या यह मैं जानते कि वन में जाने से मेरा छोटा भाई सहोदर लक्ष्मण मुझसे बिछोड़ हो जाएगा तो दिया हुआ वचन ये अपने पिता महाराजा चक्रवर्ती राजा दशरथ को वचन को मैं उल्लंघन सही बात है दंगी यस विचार
दुख गिरी समा अरद कर गाना मित्र के दुख कि अपना दुख बड़ा भी हो तो उसका छोटा समझना चाहिए, यदि दोस्त का छोटा भी विपत हो तो उसको बड़ा समझना चाहिए। भैया मैं जिस दिन जाना ये प्यारी बबूरिया ये समझाना दिलाया ये सोनिया बेईमाना मोहब्बत में जाकर ब्याही नारी मोरंग वाली की संबाद दे देना कि मोरंग वाली कोई किला में सुंदर दुल्हा खोजकर अपनी शंबर रचा लेना, उधर भवन में कुछ फूट गए, उधर जंगल में मारा जाएगा। जाओ भैया जाओ। जंगी के पहले मना किया था कि आज यात्रा नहीं बनता है, लेकिन बात को नहीं माना, होनी था तो हो गया। जैसे भंसलाल को गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि सुनो सुनो भरत भाभी परबला मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरना 10 विधि। हाँ, जो होनी था हो गया। जंगी महाराज को यहाँ मैं छोड़ करके राज पिजरी को जाता। मन्नापुर वालों, आँख खोल कर देखो, यार राज मोहब्बत में ऊदल का काट से जुटा हुआ है। अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरा भोजन नहीं मिला है, या मंगलपुर बस्ती में मेरा भोजन अभी तक नहीं मिला है। मेरा भोजन मात्र मांस है, अभी तक भोजन नहीं मिला। देखता हूँ कुछ देर, अगर मेरे भोजन नहीं मिला
बस इतनी रोनी धोनी सी काम नहीं चलेगी। रुदल, जैसे तूने मेरी बदन पर चापी कोरा लगाए, जैसे तूने मेरी बदन पर जूता मारे, मगर याद रख, सोना है, सोना बदली नहीं गई कभी। सोना भाई को सर करते हुए आंख से आंसू नहीं आई। तू कौन गली का है? मगर देख, मैं क्या रचना रचती हूँ। तुम बनोगे बंदर, मैं बनू मदारी। अबली पर ही नचाई तो मेरी सोना नाम नहीं। बाजी जाओ, ये ला देंगे वो अल्लाह। महारानी जी ने बुलाई अपनी महल में। जी बाबूजी, मेरा महल में बुलाहट है। जी बाबूजी। तो ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। हेलो जी बाबूजी, मैं जा रही हूँ। नाना वाली प्राणपति जी बोलेगी, प्रणाम। खुश रहेगी। किसने मेरा महल में बुलाया है? ये प्राण, हेलो, आज मेरी जीने की अवस्था नहीं। जब तक तुम कहेगी नहीं तो मैं कैसे समझूंगा? ये प्राण, मैं ऐसी नहीं बता सकती। जब आप अपने मुखबिरों से मुझे वचन नहीं देंगे, तब तक मैं अपनी कहानी नहीं सुना सकती। देखो, मैं कहता हूँ कि कहो कोई डॉक्टर मंगा दूं। आगे कहवे का मन में निकल तो पति होते के लाके से कही तो डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। या कोई वैद्य के मंगा दूं? नहीं, उसे भी जरूरी नहीं। कि कोई गोधा धामी के मंगा दूं? नहीं। तो फिर ऐसा कौन सा बीमारी है कि मेरा वचन देने से तुम्हारी बीमारी दूर होगा? महाराज, अच्छा के भक्त मंगा दियो। मुंगियाबादी, अगर भक्ता को जरूरी होगा तो मैं भक्ता को मना दूंगा। नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। नाना वाली ब्राह्मण, तो ठीक है, मैं वचन देता हूँ। कहो क्या कहना है, मैं पूरा करूंगा। ये बताइए, राजनैनों से आप डोली बना करके सोना के अपने लिए लाए हैं कि कुछ और के लिए? नैना वाली, राजनैना से तुम्हारी डोली बना करके ये लाला सिंह अपना लिए लाया है, कोई दूसरा के लिए नहीं। तो फिर ऐसे क्या हुआ? ऐसे क्या हुआ? क्या हुआ? प्राणनाथ, ये सुतला लक्षण ये लाला खाना पर ये पाया बजे गया परा परी ये बनिया या लग ना लग गया पार
क्या कहीं ऐसा हो नहीं सकता है हो सकता है तुम्हारे पवन पर भाई रुदल पैर को डालेगा। नैना वाली, प्रणाम। जिस दिन तुम राज नैना में रही, शिव मंदिर में भाई पुजारी बना, तुम देवता बना, उसी दिन रुदल का तुम कुछ नहीं कहा। लेकिन आज रात मोहब्बा में मेरे भाई रुदल का तुम अब जस दे रही है। पलाई के मरदाओ कहीं पतियो कहियो नहीं। मुंगियावादी जी बाबूजी, ये बात कभी आधा सिंह नहीं मानेगा। बाबूजी महारानी जी का हमें देखिए कितना क्रम बना के आपको सामने में नहीं गलत हूँ, गलत है तो रहिए आप राज नैना में आप ही रहिए। यहाँ से सोना फसली लाकर ही मर जाएगी, मगर मुंह दिखलाने के लायक राज मुद्दा में नहीं रहोगे। नैना वाली तो ऐसा वचन को बोलती है कि आधा सिंह का मूली उठाने का दिल नहीं करता है। खैर ठीक है, चलो ये रुदल सिंह है कहाँ? चलिए ये बाबू न मारे के चल करके दिखलाओ चलिए मैं कि दिखला कहाँ है रुदल। चलिए अच्छे खाती राज मुद्दा मैंने भारी कर दी, मेरी सोना नाम नहीं, मैं सोना हूँ, सोना बदली नहीं गई।